Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu and a very very warm welcome to Masala Morning। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और सबके घर में सुख चैन होगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला सबके घर में रहमतें बरकतें नाजिल करता रहे और हर वबा से, हर बीमारी से, हर दुख से, हर गम से, हर परेशानी से आप सबको हम सबको महफूज रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। आज बहुत मज़े का मेन्यू है, बहुत ही मज़े का। आज हम बना रहे हैं एक नई रेसिपी, सारी नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन कोरमा पुलाव। ठीक है, पुलाव सब बनाते हैं, यखनी पुलाव होता है, बहुत सारे पुलाव हैं, सिखाए हुए भी बहुत सारे हैं, लेकिन आज का जो कोरमा है, आज का जो पुलाव है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, कोरमा पुलाव। और आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े की एक डिफरेंट सी दाल जिसका नाम है दाल तड़का। ठीक है, ये चना और मसूर की दाल के साथ बनेगी। और हम बनाएंगे बहुत ही मज़े की एक खीर, क्विक खीर। ठीक है, जल्दी बनेगी इंशाल्लाह। और ये 3 रेसिपीज़ हैं आज की। तो टाइम ज़ाया किए बगैर, इसलिए कि गोश्त भी कच्चा है, प्रेशर कुकर में करूँगी, खीर भी। एक तरफ गोश्त चढ़ा देती हूँ पहले पुलाव का और दूसरी तरफ मैं खीर चढ़ा दूँगी। ठीक है, दाल तो बॉईल लेके आई हूँ तो उसमें मुझे टाइम नहीं लगेगा, उसको थोड़ा सा पका के सब्जियों के साथ। इसमें दाल बड़ी मज़े की है ये। इस दाल तड़का में कोकोनट मिल्क जाएगा, पालक जाएगी, बहुत मज़े की दाल बनती है और फिर ऊपर से तड़का लगेगा। आपके सामने ही करूँगी सब कुछ। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का हम आगाज़ करते हैं। और पहली रेसिपी जो हम बनाने जा रहे हैं वो हम करेंगे कोरमा पुलाव। ठीक है, अच्छा, कोरमा पुलाव के लिए हमारे पास मटन है आधा किलो। आपको हमेशा बताती हूँ मैं मिक्स गोश्त लेती हूँ। चावल अभी अभी भिगाएँ 20 मिनट से आधा घंटा के लिए। गुड क्वालिटी बासमती राइस आप भिगा लीजिए। और इसमें आधा किलो ही चावल हैं, आधा किलो मटन लिया है मैंने। और इसके लिए ऊपर टॉपिंग के लिए मेरे पास बादाम रखे हुए हैं, साबुत फ्राई कर लिए, बॉईल करके छिलका उतार के फ्राई कर लिया है। अब हम लेंगे इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल और उसमें हम डालेंगे लाल प्याज। करके ले आती हूँ, टाइम बच जाता है। हाफ कप, ज़्यादा नहीं डालिएगा वरना क्या होगा, आपका पुलाव है ना, ये बिरयानी नहीं है कि ज़रा सा घी ज़्यादा हो या तेल ज़्यादा हो तो चल जाए। पुलाव फिर आपके चावल गीले गीले से होने लगते हैं। आधा कप आपने ले लिया इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, कम है आधा कप से। स्पेन की प्रोडक्ट है, असली जैतून को एक्सट्रैक्ट करके इसका तेल निकाला जाता है। आपको पता है जैतून जो होता है वो सुन्नत रसूल है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत पसंद होता था। तो ये भी एक सुन्नत के तौर पे आप इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा है। ठीक है, आज का सवाल भी आपसे करते हैं। एनेक्स की ज़बरदस्त सी आयन आप जीत सकेंगे। सवाल ये है, कोई भी एक इंटरेस्टिंग सा दाल का मुहावरा बता दीजिए कॉल करके। कोई भी इंटरेस्टिंग सा दाल का मुहावरा बता दीजिए, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, एसएमएस कीजिए। और एसएमएस करने का वही तरीका है, अपने सेल फोन उठाइए, मैसेज में जाइए, टाइप कीजिए मसाला एम, अपना नाम, अपना नंबर, अपना NIC नंबर के साथ सही जवाब। मसाला MMS, ओके, मसाला MMS पे अपना जवाब लिख के भेज दीजिए। ठीक है, 8881 पर। ओके, तेल ले लिया। तेल में हम डाल रहे हैं 1 कप, मेरे पास लाल प्याज है, अभी मैं आधा कप डाल दूँगी। और साथ में आधा से थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा 600 ग्राम पर। थोड़ा सा पानी डालूँगी
बिकॉज लाल प्याज है, ऐसा ना हो वो एकदम काली हो जाए। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, ठीक है। जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टीस्पून या 1 टेबलस्पून, इटालिया कंपनी का बेहतरीन। अच्छा, अब इसमें हम डालेंगे नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, साबुत गरम मसाला, साबुत लाल मिर्चें। ये साबुत लाल मिर्चें जा रही हैं, 5-6 डाल दीजिए। हल्दी आधा चाय का चम्मच, नमक 2, लाल मिर्चों का पाउडर 2.5 टीस्पून और साबुत गरम मसाला मिक्स्ड। काली मिर्चें 3-4 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बादियान का फूल और 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची। ठीक है, ये सब कुछ चला गया। नमक भी हम ज़्यादा डाल रही हूँ, चावल का भी इसी में ही जाएगा। 1 2 3 हीप्ड, ठीक है। फिर हम देख लेंगे। 3 हीप टीस्पून नमक चला गया। हल्दी 1/2 टीस्पून जाएगी और लाल मिर्चों का पाउडर 2.5, 1/2 टीस्पून हल्दी, लाल मिर्चों का पाउडर 2.5 टीस्पून। ठीक है, ज़रा सा हम इसको भूनते हैं दही डाल के और फिर हम इसमें 2 कप पानी डालेंगे और इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें, ठीक है। अच्छा, दही डाल रही हूँ इसमें। दही जा रही है इसमें 1 कप। मैं आपको अभी से देखें ईद की तैयारी करवा रही हूँ। इतना मटन सिखाया है आपको पिछले 1 महीने में। बीफ, मटन, सी फूड के आप सेव कर लें सारी रेसिपीज। 2 कप पानी, 1 कप, ठीक है। 2 कप पानी चला गया। अब आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ और मैं इस प्रेशर कुकर को कर रही हूँ बंद। और ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे हम स्टार्ट करेंगे क्विक खीर। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गोश्त चढ़ चुका है जिससे हम बनाएंगे कोरमा पुलाव। तो मैंने क्या किया था, आधा कप इटालिया का कॉमस ऑलिव ऑयल लिया। उसमें मैंने डाला 1 कप टोटल मुझे लाल प्याज चाहिए। आधा मैंने अभी डाला है, आधा मैं बाद में डालूँगी। तो उस तेल में मैंने आधा कप लाल प्याज, नहीं है कोई इशू नहीं है, आप 1 बड़ी प्याज लीजिए, उसको स्लाइस कीजिए और इसी में तेल में आप उसको ब्राउन कर लीजिए। आधी निकाल लीजिएगा, आधी उसी में छोड़ दीजिए और साथ में उसमें गोश्त डाल दीजिए। मटन 600 ग्राम गोश्त डाला। गोश्त के बाद आपने 1 खाने का चम्मच साबुत गरम मसाला मिक्स डाला, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 लौंग, 4
काली मिर्च साबुत, एक बादियान का पीस, एक बड़ी इलायची, 2-3 छोटी इलायची, चाहें तो आप एक तेज़पत्ता भी डाल सकते हैं, मर्ज़ी आपकी। वो डाला और गोश्त को आपने 2-3 मिनट ज़रा हाथ भून लिया। फिर आपने इसमें मसाले शामिल किए। मैंने 3 टीस्पून नमक डाला, 2 से ढाई टीस्पून आपने लाल मिर्चों का पाउडर डाला, आधा चाय का चम्मच आपने हल्दी डाली, साबुत लाल मिर्चें गोल बटन रेड चिली 6-8 डाल दीजिए, वो डाल दी आपने। और आपने 1 कप दही डाल के बस ज़्यादा नहीं 5 मिनट ज़रा दही को भून दिया। अदरक लहसुन इटालिया का 1 टेबल स्पून गया था। 5 मिनट भूनने के बाद इसमें आपने 2 कप पानी डाला और आपने इसको कवर करके प्रेशर कुकर दिया। कोई ज़रूरी नहीं है प्रेशर कुकर का होना, आप अपने घर में आम पतीली में भी बना सकते हैं। फ़र्क इतना होगा कि आपको उसमें मैंने 2 कप पानी डाला, आप 3-3.5 कप पानी डाल दीजिएगा गोश्त को गलाने के लिए। ठीक है, ये हो गया। आ रही हूँ क्विक खीर पे। क्विक खीर के लिए मुझे चावल चाहिए, सस्ते वाले टोटा चावल, कनकी चावल, जो भी आप बोलते हैं, ये देख लीजिए। 1 कप, ठीक है, मेजरिंग कप जो आम टी कप आता है वो आप 1 कप ले लेंगे चावल। और आपको दूध चाहिए इसमें 1 लीटर, और थोड़ा सा ज़रा सा अलग से भी दिया है। आप पतीली में आपको डालना है 1 टेबल स्पून घी, ठीक है, 1 टेबल स्पून घी डाल दिया। अच्छा, ये भी प्रेशर कुकर में बना सकते हैं जल्दी के लिए, लेकिन अब मैं नहीं कर रही, मैं इसी में कर रही। चावल 1 कप और 1 कप पानी और 1 कप दूध, और इसको गलने के लिए छोड़ दीजिए। एक कप पानी और 1 कप दूध। अस्सलामु अलैकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? अल्लाह का बहुत एहसान, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अल्लाह पाक खैर रखे अच्छा आपको। आमीन। अच्छा, मैं जवाब देना चाहूँगी। ये घर की मुर्गी दाल बराबर और ये मूंग और मसूर की दाल। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग। अच्छा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी। क्या किया, 1 टेबल स्पून घी लिया, उसके बाद में मैंने उसमें 1 कप, 1 पाव नहीं, ओनली 1 कप सोक्ड राइस, चावल मैंने सुबह 9 बजे भिगो लिए थे, चावल डाल दिए, कनकी छोटे वाले चावल जो टोटा चावल वो डाल दिए। और मैंने इसमें क्या डाला, 1 कप दूध और 1 कप पानी डाल के उसको चढ़ा दिया है। अब 15 से 20 मिनट ये इसी में पकेगा। जब ये पकेगा तो मैंने यहाँ पे अपने पास हैंड ब्लेंडर रखा हुआ है, इससे मैं इसको ज़रा सा घोटा लगा दूँगी, मतलब दाना तो है ही बारीक, लेकिन ज़रा सा और हो जाए और मशी हो जाए चावल। जब ये हो जाएंगे तो मैं उसमें बचा हुआ पूरा दूध डालूँगी, और दूध डाल के उसको हम पकाएंगे। चीनी डालेंगे, इलायची पाउडर है, ज़ाफ़रान है, दैट्स इट, ख़त्म, फटाफट बनेगी खीर। ये उन बच्चियों के लिए अच्छी है, सीख लें, जिनकी अभी शादी होगी, इंशाल्लाह होने वाली होगी, जिनके घरों में ये दस्तूर होता है कि बहू से खीर पकवाते हैं। हम लोगों के वहाँ मेमनों में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन बाज़ लोगों में, दहली वालों में, उनमें ये लाजिम रस्म होती है। तो जो बच्चियों की शादी होने वाली है उनके लिए ज़बरदस्ती रेसिपी है, फटाफट बनाइए। जी जनाब, ओके, अब हम क्या करेंगे, तीसरी रेसिपी पे तो आना, मेरा ख्याल से मैं चढ़ा दूँ तो बेहतर है, लेकिन खैर अभी सामान भी यहाँ नहीं है। ब्रेक ले सकते? हेलो रिजवान, ब्रेक ले सकते हैं? ठीक है, ब्रेक पे मैं क्या करती हूँ, ब्रेक इसलिए ले रही हूँ जल्दी कि मेरा तीसरी रेसिपी का सामान यहाँ आ जाए, ताकि हम दाल को भी चढ़ा देते हैं। उसमें पालक पड़ेगी ना, तो उसको भी तो गलना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कुछ नहीं। मैं बार बार इसीलिए आपको समझाती हूँ कि आप लोगों को सही से समझ आ जाए और आपको कोई इशू ना हो। ठीक है, तो हम लेते हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से आएंगे, स्टार्ट करेंगे दाल तड़का। स्टे विद अस।
जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और खीर के चावल पक रहे हैं। ज़रा सा विस्क का इस्तेमाल कर लो। खैर मुझे तो उसको ज़रा सा ब्लेंड करना है, लेकिन फिर भी देखें ऐसी गुठलियाँ ना बन जाए। प्रेशर कुकर में तो अब तक गल चुका होता, लेकिन मेरे पास है यहाँ दूसरा, लेकिन बड़ा था। अच्छा, दाल पे आइए। दाल तड़का आखिर में लगेगा, लेकिन अभी अच्छा तड़के में हम घी इस्तेमाल करेंगे। अभी हम इटालिया का फार्मस ऑलिव ऑयल डाल रहे हैं 1/4 कप। ठीक है, इसमें हम शामिल करेंगे राई दाना, सफ़ेद ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा साबुत, 1 चाय का चम्मच राई दाना, ठीक है, ये चला गया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे चॉप्ड जिंजर गार्लिक, चॉप्ड ग्रीन चिलीज़, और हम इसमें डालेंगे चॉप्ड अनियन। अच्छा, मैं साबुत डाल रही हूँ हरी मिर्चें, ठीक है, थोड़ी देर बाद डालूंगी वरना मेरे मुंह पे आ जाएंगी। थोड़ी सी प्याज बघार के लिए ऊपर के लिए बचाऊंगी। चॉप्ड जिंजर 1 टेबलस्पून, चॉप्ड गार्लिक 1 टेबलस्पून। थोड़ी देर बाद इसमें मैं हरी मिर्चें शामिल करती हूँ। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। जब प्याज थोड़ी सी ज़रा सा कलर आना पड़ेगा, ज़रा सा, तो मैं इसमें 2 टमाटर चॉपराइज़ किए हुए डाल दूँगी, ये रखे हुए हैं, और साथ में हरी मिर्चें डाल दूँगी। अभी अगर हरी मिर्चें डालूँगी ना, वो फट सकती हैं और खुदा न खास्ता आँख में ना चली जाए। अच्छा, जब तक प्याज लाल हो रही है, आज मेरी बहुत ही चाहने वाले लोग हैं तंजानिया में, ठीक है। सबरीन हैं और उनकी 3 बेटियां हैं जो मुझे बहुत हेल्प करती हैं, बहुत डिफरेंट रेसिपीज़ भी मेरे साथ शेयर करती हैं, जो मैं आप लोगों को बहुत सिखाती हूँ शो पे। तो 3 बेटियां हैं, अस्मा, सिद्दीक़ा और फहमीदा। तो आज उनकी मम्मी की बर्थडे है, सबरीन की। तो मैं अपनी तरफ से, उनकी बेटियों की तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से, सबरीन आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह ताला आपको सेहत वाली बड़ी ज़िंदगी दे और आपके बच्चों का नसीब बुलंद करे ताकि आप उनकी खुशियाँ देखो। आमीन सुम्मा आमीन। इसी तरह एक और बच्चा है जो मेरा बहुत बड़ा फ़ैन है, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करता है ना, कि ऑफिस में काम भी करते हैं लेकिन बहुत बेकिंग के लवर हैं और बहुत सारी मेरी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं। फहाद इसाक, उनकी भी आज बर्थडे है। फहाद, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बेटा, खुश रहो, आबाद रहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है बेटा, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। आप बहुत अच्छी लगती हैं। क्यों अच्छी लगती हूँ? बस लगती आप बहुत प्यारी हैं। कहाँ से? थैंक यू। मम्मा भी आपको बहुत शौक से देखती हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू। खुश रहो मेरी जान, खुश रहो। क्या कहोगे बेटा? मुझे क्वेश्चन का आंसर देने, आप एक दफा रिपीट कर देंगी? जी, क्वेश्चन आज का ये है, आपको बताना है कि दाल का कोई भी मुहावरा बता दें। ये मूंग और मसूर की दाल। हाँ, दाल ना गलना। अच्छा और घर की मुर्गी दाल बराबर। ठीक है बेटा, ठीक है, ज़बरदस्त।
थैंक यू बेटा, जीते रहो, खुश रहो, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। अल्लाह मेरी तो माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें ब्लेंडर यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आई डोंट हैव टू यूज़ इट। ये देखें कैसी बेहतरीन गल गई है। बस अच्छा, इसमें जा रहा है टमाटर, अच्छा गोश्त का चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, कहीं ऐसा ना हो ओवर हो जाए। ठीक है, ये देखें इतने बेहतरीन हमारे चावल गल गए हैं। ठीक है, अब मैं इसमें बचा हुआ पूरा दूध डाल रही हूँ। बस अब इसको आप पकने दें आराम से। 5 मिनट के बाद, 5-7 मिनट के बाद मैं इसमें चीनी डाल दूँगी। ठीक है, और चीनी के बाद मैं इसमें सारे उसके जो लवाजमात हैं वो डालूँगी। अब आप दाल पे आ जाओ। टमाटर जैसे ही 5 मिनट पकेगा, मेरे पास यहाँ बारीक कटी हुई पालक है, अच्छी तरह से धुली हुई, वो मुझे इसमें पालक शामिल करनी है। और पालक आप इसमें डालोगे तकरीबन 1.5 कप। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्लाह का बहुत एहसान। जी आपा, मैंने आपसे ना जो सॉसेस के मुतालिक रिक्वेस्ट की थी, एक तो उससे मुतालिक बात करनी है, बोलिए। लेकिन उससे पहले आपा मुझे बताइएगा कि आज का क्वेश्चन क्या है, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग नहीं आ रही। अभी तक नहीं आ रही? जी आप लाइव स्ट्रीमिंग नहीं आ रही, लेकिन आपा आज का क्वेश्चन क्या है? आज का सवाल ये है कि दाल से रिलेटेड कोई भी मुहावरा बताएं। ओके आपा, एक्चुअली आपकी रेसिपी जब भी मैं कहीं बनते हुए देखता हूँ ना किसी के और के नाम से, तो फौरन मेरे ज़हन में जो दाल के हवाले से जो आता है ना, वो आता है कि दाल में कुछ काला है। और आपा जब वो रेसिपी सही नहीं बनती ना, फिर भी दाल के हवाले से एक और भी मुहावरा मेरे ज़हन में आता है। बोलो बेटा। वो बासी दाल में उबाल। अच्छा आप मुझे ये ना जो सॉसेस के मुतालिक है ना, वो मुझे आपसे बात ये करनी थी कि आप जो सॉसेस जो आप शो करवाओगे, आप कल भी किसी कॉलर की कॉल आई थी तो उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, तो आप उसको प्लीज एक ही शो पे कन्वर्ट कीजिएगा। एक ही पे करूंगी, एक ही पे पूरा शो यही करूंगी। जी जी आपा, उसकी वजह से आप कह रहे थे ना मैं रेसिपी भी कोई बनाऊंगी, बेशक रेसिपी आप ना बनाइएगा, लेकिन सॉसेस सारी बना दीजिए। उसकी वजह यह है कि आप वो एक शो में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो किसी को लिंक भेजना या किसी को रेसिपीज भेजना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है आपा, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। तो सॉसेस के नाम तो बताएं आपा। वो मैं आपको चिपोटले सॉस है, डायनामिक सॉस है, नहीं, और नहीं इस तरह थोड़ी। आई नीड 20 सॉसेस एक शो में कराने के लिए, मुझे 20 सॉसेस चाहिए। मुझे भेज दूंगा। हाँ। इससे ज्यादा भेज दूंगा। हाँ ठीक है, भेजें। मैं केचप कराऊंगी, चिली गार्लिक सॉस कराऊंगी, टोमेटो प्यूरी है, टोमेटो सब कुछ करा दूंगी। आप मुझे नाम भेज दो, मैं एक हफ्ता पूरा कराती हूँ। लेकिन डिशेस मुझे इसके साथ कराने होंगे बेटा। इसके साथ मैं खाली सॉसेस, मेरा शो कौन देखेगा? मेरी रेटिंग ही नहीं आएगी। मैं बिल्कुल इसके साथ एक दो रेसिपीज़ भी रखूँगी, जो कि वो उस दिन के शो में वो सॉस यूज़ हो रही है, उसके साथ वो डिश बन जाए, इस तरह से करूँगी। ठीक है, अच्छा देखें टमाटर भी हो गए। अब इसमें जा रही है पालक 1.5 कप, अच्छी तरह पालक को भूनेंगे और फिर इसमें डालेंगे मसाले। दाल मैंने ली है चने की दाल आधा कप, ऑरेंज वाली मसूर की दाल आधा कप। दोनों को प्लेन पानी में बॉईल कर लिया है, ये रखी हुई है दोनों दालें, जब तक कि दोनों दालें गल गई हैं। अच्छा, अब इसमें मसाले तो हमने प्याज चली गई, राई दाना चला गया, सफ़ेद ज़ीरा चला गया था, अदरक लहसुन चॉप चला गया। ठीक है, अब इसमें हम डालेंगे हल्दी, भुनावा कुटावा ज़ीरा, नमक, बस और कुछ भी नहीं जाएगा। हरी मिर्चें भी डाल देंगे। ओके, हल्दी 1 टीस्पून, नमक आप 1 से 1.5 डाल दो। ठीक है,
अच्छा, फिर हम इसमें डालेंगे भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, और मैं ज़रा सा डाल रही हूँ ½ टीस्पून चिली पाउडर। बस लिख लीजिए प्लीज़। ये मज़े की दाल होती है, ये मज़ा आ जाएगा आप लोग को। 1 कप या 1 कैन कोकोनट मिल्क डाल दें। अगर आपके पास कोकोनट मिल्क नहीं है तो आप 1 साशे ले लीजिएगा कोकोनट मिल्क पाउडर का, उसमें 1 कप पानी घोल के पूरा साशे जाएगा। ये मेरा भी साशे ही है। ठीक है, ये सब कुछ हो गया। दाल डाल दीजिए इसमें। अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे वक्त आ चुका है ब्रेक का। मैं इसको अच्छी तरह 5 मिनट मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद हम जा रहे हैं ब्रेक पे। साथ में मैं इसमें 1.5 कप पानी डाल दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से पकती रहे। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। ये देखा आपने, ये मैंने इसमें वो डाल दिया था दूध जो मेरे पास था बचा हुआ, और ये देखें ये चावल घोट घोट के माशाल्लाह ये देखें कैसे बेहतरीन हो गए हैं। ठीक है, अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ चीनी 1 कप, थोड़ा चीनी डाल के पकाएंगे। फिर हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे और हम इसमें ज़ाफ़रान डालेंगे। अगर अगर आपको ज़ाफ़रान नहीं पसंद, महंगी लग रही है तो ठीक है, आप केवड़ा वाटर डाल दो 1 टेबल स्पून। बस अब ये इसको 10 मिनट पकाएंगे। अच्छा, गोश्त बेहतरीन गल गया था मैंने, और पानी था, मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला, वही पानी जो डाला था शुरू में वो था। ठीक है, तो मैंने इसमें चावल डाल दिए, ये देखें, और अब इनको मैंने दम पे छोड़ दिया। और ये हमारा बेहतरीन सा कोरमा पुलाव, बिल्कुल हल्के पे छोड़ दीजिए, चावल अभी बहुत कच्चा है। You will love this pulao. अच्छा, दाल में मैंने 1 कप पानी डाला है। ठीक है, कोकोनट मिल्क चला गया, पूरा कैन डाल दो, कैन नहीं है तो 1 साशे मिलता है कोकोनट मिल्क का, उसको 1 कप पानी में घोल के वो डाल दो। वो डाल दिया, 1 कप पानी डाल दिया। अब ये अच्छी तरह से कुक हो रही है। फिर इसमें हम तड़का लगाएंगे, और तड़का किस चीज़ का लगाएंगे? तड़का हम लगाएंगे साबुत बटन रेड चिलीज़, बघार वाली मिर्चें, प्याज। जैसे ही वो लाल होगी प्याज तो मैं उसमें साबुत लाल मिर्चें डालूँगी, लेमन जूस डालूँगी, हरा धनिया डालूँगी, हींग डालूँगी, और उस पर ऊपर डाल देंगे। ठीक है, बस अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम आका, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, थैंक यू। मैंने आज आपका, मैंने कहा चले मैं आपके सवाल का भी जवाब दे देती हूँ। और मेरी नीस आई हुई थी जिसका अक्सर मैं कॉल में जिक्र करती रहती हूँ, वो भी कही थी मैंने नानो से बात करनी है। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा मैं ट्राई करती हूँ, अगर नानो से बात हो गई तो करा दूंगी। पहले मैं जवाब दे दूँ? जी जी। एक दाल में कुछ काला है, और ये कि तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, और एक मैं भूल गई, मुझे याद था, 3 याद थे। चलिए कोई बात नहीं, अभी 2 पे ही गुजारा करें। ठीक है ठीक है। ये बात कर लीजिए आप, और मुझसे बात कीजिए मेरी तरफ से। अल्लाह। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आपका नाम क्या है?
मेरा नाम उर्मिश है। अच्छा माशाल्लाह, क्या मतलब है आपके नाम का? जन्नत के फूलों का गुलदस्ता। माशाल्लाह, उर्मेशर। हाँ जी। अच्छा ज़बरदस्त, ओके जी बेटा। मेरी खाला आपकी रेसिपीज बहुत ज्यादा ट्राई करती है, स्पेशली बेकिंग वाली। आपको खिलाती हैं बना के? हाँ जी, वेरी गुड। बहुत ज्यादा आपकी मजे की रेसिपीज होती है। थैंक यू, आपने इतनी अच्छी रेसिपीज दी। यू आर वेलकम बेटा, यू आर ऑलवेज वेलकम। खुश रहो, थैंक यू फॉर कॉलिंग। खुश रहिए हमेशा। अल्लाह ताला तमाम बच्चियों के नसीब बुलंद करे, पाक परवरदिगार कदरदान लोगों से पाला पड़वाए और सबको खुशाबाद रखे। मेरी तो हर बच्ची के लिए ये दुआ है। अच्छा, मेरा ख्याल से ये देखें प्लीज़, ये दाल आज ही ट्राई कीजिए। अच्छा, ये दाल घुटेगी नहीं, ऐसी ही रहेगी, इसको घोटना वोटना कुछ नहीं है, ठीक है? ये ऐसी ही पकेगी। और फिर इसमें हम बघार डालेंगे घी का। असली घी हो तो क्या बात है, और असली घी नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप वो घी ले लीजिए नॉर्मल। बस ये हो जाएगा ना पुलाव हमारा, तो इसको मैं उधर शिफ्ट कर दूँगी। पता है क्यों? ये मुझे बहुत तंग करता है, चूल्हा बहुत हल्का है। माशाल्लाह, चावल मेरे 2 मिनट और हैं रेडी, बल्कि दे आर डन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। 2 मिनट छोड़ रही हूँ, सिर्फ 2 मिनट। चावल के साथ आप अच्छा सा कचूम्बर बना लीजिए, सलाद देखें, सलाद बना लीजिए, अच्छा सा रायता ज़ीरा वाला, और थोड़ा सा 1 हरी मिर्च ले लीजिए, 1 जवा लहसुन खा लीजिए, और इतना सा हरा धनिया और 2 पत्ते पुदीने के। उसको हमाम दस्ता होता है ना, उसमें डाल के कूट लें, मोटा मोटा कुट जाए। फिर आपने 1 पाव दही ली, उसमें वो कुटा हुआ मसाला डाल दिया, और भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1/2 टीस्पून को हाथ से क्रश करके वो डाल दिया। तैयार है आपका रायता, ठीक है? बस ये भी होने वाला है हमारा पुलाव। पुलाव को हम उतारते हैं और खीर को इधर रखते हैं ताकि खीर भी जल्दी से हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। टीवी बंद वरना आपकी लाइन ड्रॉप हो जाएगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र। मैं इतनी देर से आपके नंबर पे कॉल ट्राई कर रही हूँ, इतनी देर से, लेकिन जो है आपका नंबर ना मसरूफ जा रहा था। आप अल्हम्दुलिल्लाह कहो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि आपकी कॉल लग गई। बहुत शुक्र अदा कर रही हूँ, बहुत ज्यादा। मैं इतनी देर से बैठी हुई ना, रोजाना सोचती हूँ कि आपके नंबर पे कॉल करूंगी, लेकिन कॉल ही नहीं लगती। चलें, आज लग गई ना, अल्हम्दुलिल्लाह। जी लग गई। मैं ना आपको बहुत पसंद करती हूँ, मेरा दिल करता है मैं आपके शो में भी आऊँ। कितने साल की हो आप? मैं कितने साल की? मैं 16 ईयर ओल्ड की हूँ। आपको क्या पकाना आता है? मुझे ना अभी ना मैं बहुत ज्यादा ना खाने ट्राई कर रही हूँ अपनी भाभी से, जो है ना अच्छा। आपकी रेसिपी बहुत ज्यादा ट्राई करती हूँ मैं। आपने अभी चावल बनाया ना, वो मेरा दिल कर रहा है मैं वो भी ट्राई करूँ आज। वेरी गुड, बिल्कुल करो, इतना आसान है, बिल्कुल बनाओ। अच्छा आपा, मैं आपसे जो है ना एक फरमाइश करूंगी। करिए। वो ना आप मुझे नगेट्स बनाना सिखा दें। अच्छा बेटा, हज़ारों दफ़ा सिखा चुकी हूँ, हरे भरे नगेट सिखा चुकी हूँ, दूसरे नगेट सिखा चुकी मुझे ना हूँ। चिकन वाले नगेट्स बनाना सिखा दें। चिकन वाले ही होते हैं नगेट्स। आप एक काम करो, YouTube पे जाओ, वहाँ जाके लिखो चिकन नगेट्स बाय शिरीन अनवर, आपको पूरी वीडियो खुल जाएगी। आप आराम से बैठ के देखो और बना लो। आप मेरे को टीवी में बनाना सिखा देना बेटा मैंने कितनी अच्छा, चलें कोशिश करती हूँ, ठीक है जी। ओके, इंशाल्लाह सिखाएंगी? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर योर कॉल। मैंने आप लोग को पहले भी कहा है बेटा, देखो मेरे इतने सारे व्यूअर्स हैं, ठीक है, लाखों की तादाद में लोग मसाला मॉर्निंग्स को देखते हैं और शुरू दिन से देख रहे हैं। 2009 से जब से मैंने मसाला टीवी ज्वाइन किया, उस अरसे से इस अरसे तक मैंने नगेट्स कम से कम 6-7 दफ़ा सिखा चुकी हूँ।
अब अगर सिखाऊंगी ना तो वो मुझे कहेंगे कि क्या आपको और कुछ नहीं आता सिवाय नगेट्स के। तो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप यूट्यूब पे 2-3 किस्म के नगेट्स हैं, आप जाओ लिखो और आप उसमें से देख के आप बनाओ। ठीक है बेटा, इसी के साथ हम जा रहे हैं ब्रेक पे और मुझे ज़रूरत ही नहीं है इसकी भी, ये भी तैयार है। अच्छा देखेंगे मैंने बंद कर दिया है। ठीक है, इसको मैं डिश आउट करती हूँ और खीर भी मेरी होने वाली है। ये देखें बेहतरीन, ये भी पक रही है, बस अब उधर रखने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ये भी हो रही है मेरी। आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ, हम चलते हैं अपना चावल का थाल उठाते हैं और इसमें हम चावल निकालेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। ये मेरी खीर भी बंद कर दी है मैंने, ये रेडी हो चुकी है। इसको मैं इधर कर रही हूँ। इलायची पाउडर 1 चाय का चम्मच इसमें डाल दिया। ये मेरे पास ज़ाफ़रान है जो कि मैंने गरम कर लिए। अब इसको हम चूरा करेंगे। ये गरम होने से ऐसी चूरा होती है। बेस्ट ज़ाफ़रान लिया करें, ईरान की बेहतरीन होती है, स्पेन की ज़ाफ़रान बेहतरीन होती है। नाम अगर आप पूछते हैं तो ताज महल की ज़ाफ़रान बेस्ट होती है, उसका नाम है ताज महल ज़ाफ़रान, एक्सेलेंट। दुबई में बेहतरीन ज़ाफ़रान मिलती है, ईरान में बेहतरीन मिलती है। दाल को हम पघार देने के बाद सर्व करेंगे मोनसलवा के पराठों के साथ। और इस क्विक खीर को भी अगर आप मोनसलवा के पराठों के साथ खाएं ना, लाजवाब। आप सोचिए कितनी सस्ती, 1 लीटर दूध में आपकी कितनी सारी खीर बन गई। 1 कप पानी भी था। बस दाल का भी चूल्हा मैं जा रही हूँ बंद करने और बघार लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं श्री आपा? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी कुकिंग बहुत अच्छी लगती है और आपके बोलने का स्टाइल और आप जो दुआएं देती हैं वो तो बहुत ही अच्छी होती हैं माशाल्लाह से। थैंक यू बेटा, जीते रहिए, खुश रहिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह मियां आपको सेहत दे और इसी तरह आप हमारे लिए शो करती रहे, हमारी दुआएं। थैंक यू बेटा, ज़रूर इंशाल्लाह। और मैं आपके सवाल का जवाब देना चाह रही हूँ श्री आपा। जी दीजिए। इसलिए कि आटे और दाल का भाव पता होना। ठीक है। और ये मूंग और मसूर की दाल। ठीक है, ओके, डन। ठीक है, और आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और आपकी फैमिली में सब ठीक है, खैरियत से हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है बेटा, एहसान है मेरे मालिक का, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा देखें, ये भी हमारी रेडी है। दाल भी हमारी हो गई है। मैंने साबुत हरी मिर्चें डाली थी, आपकी मर्ज़ी, अगर आप डालना चाहें तो 1 हरी मिर्चों को 2 टुकड़े में करके डाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं बघार की तैयारी कर रही हूँ, फिर ब्रेक से वापस आएंगे। बघार देने के बाद तो हम बनाएंगे इसमें पराठे, जो कि हम दाल के साथ सर्व करेंगे।
घी ले लीजिए आप बघार के लिए। ठीक है। अच्छा, अब मैं दाल में थोड़ा सा भी हरा धनिया डाल रही हूँ, हींग डालूंगी 1 चुटकी। पसंद है तो डालें, नहीं पसंद है तो नहीं डालें। वैसे हींग से दाल बहुत मज़े की लगती है। बस ठीक है, 2 मिनट दे दो बेटा, बघार डाल दूं बस, फिर पराठे आके करेंगे। प्याज डाल रही हूँ घी में। साबुत लाल मिर्च आएगी, और अगर आप चाहें तो ज़रा सा 1 चुटकी बराबर वो डाल लीजिए सफ़ेद ज़ीरा। ठीक है, दाल इज़ रेडी। लेमन जूस 2 से 3 टेबलस्पून दाल में लेमन जूस जाएगा। हरा धनिया डाल दीजिएगा, थोड़ा अंदर थोड़ा ऊपर रखेंगे। दिख नहीं रहा। इसमें आप आराम से 6 से 7 लोग ये दाल खा सकते हैं। पुलाव जो मैंने बनाया है वो भी 8 लोगों के लिए काफ़ी है इंशाल्लाह ताला। मैंने बड़े पे इसलिए रख दिया कि ब्रेक है, तो आप लोग देखते हुए चले जाओ ना। बस हमारा शो भी कंप्लीट है। आप ब्रेक से वापस आएंगे तो इसके लिए गरम गरम दाल के साथ खाने के लिए, खीर के साथ खाने के लिए पराठे बनाएंगे। मोनसलवा बेहतरीन ब्रांड है, इसकी हर चीज़ परफेक्ट है। चाहे आप फ्राइज़ ले लें, चाहे पराठे ले लें, बर्गर पैटी ले लें, वाव नगेट्स ले लें, प्लेन नगेट्स ले लें, चिकन फ्राइज़ ले लें, चपटी कबाब, सीख कबाब, चिकन तक्का चांग्स, टिक्का बोटी, एवरीथिंग इज़ टू गुड। बस इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, जल जाएगी, फिर दाल में कड़वाहट आ जाएगी। चलें, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, देखें बेहतरीन से मोनसलवा के पराठे। कोई भी ओकेज़न हो, दिल चाह रहा है आपका शाम में चाय के साथ भी पराठे खाने, आजकल अचार बनाएं, मुरब्बा बनाएं, ताज़े ताज़े अचार मुरब्बे के साथ ये खाएं। पराठे मोनसलवा के बेहतरीन, फर्स्ट क्लास।
बहुत थोड़ा सा डाल रही हूँ, हार्डली। वन टीस्पून। और इसमें हम डालेंगे ज़बरदस्त सा पराठा मोनसलवा का। अंडे के साथ खाएं, सुबह नाश्ते में खाएं, शाम में भूख लग रही है, बच्चे खेल के आते हैं, उनको पराठा तल के अंदर जैम लगा के दे दें। मतलब इतना हेल्दी है। जंक पॉपकॉर्न और चिप्स खिलाने से तो बेहतर है बच्चों को ये सब खिलाएं। आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा। पुलाव भी देखें कितना आसान, खीर कितनी आसान, वाकई क्विक खीर है। और दाल भी। बेहतरीन पराठे मोनसलवा के। चलें, ठीक है जी, पराठे भी तैयार हो गए। बस पराठे टेबल पे पहुंच जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टेबल सज चुकी है आप लोगों के लिए। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों के भी रिस्क में बरकत दे और आपका दस्तरखान भी इसी तरह मसाला मॉर्निंग सी टेबल की तरह हर रोज़ नई नई नेमतों से भरा रखे। सबको सेहत दे कि आप उसको खा सकें, इंजॉय कर सकें। आमीन। और इसी के साथ हम जा रहे हैं रीकैप की तरफ। आप चल के देखिए आज की तीनों रेसिपीज़ का रीकैप। दाल तड़का अज्जा, मसूर की दाल आधा कप, चने की दाल आधा कप, घी 2 खाने के चमचे, राई 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 3 अदद, कटी अदरक 1 खाने का चमचा, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, कटी प्याज 1 अदद, कटे टमाटर 2 अदद, हल्दी 1 चाय का चमचा, भुना कुटा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, हरा धनिया आधा कप, कोकोनट मिल्क 1 कैन, पानी 1 कप, नमक 1.5 चाय का चमचा, कटी पालक 1.5 कप, तड़के के लिए अज्जा, घी 1/4 कप, हींग 1 चुटकी, सूखी लाल मिर्चें 4 अदद, कटी प्याज 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, पिसा गर्म मसाला हस्बे ज़रूरत। पराठे सर्विंग के लिए तरकीब: दोनों दालों को भिगो लें। अब घी गर्म करके राई, ज़ीरा, कटी अदरक, कटा लहसुन, हरी मिर्चें और हरा धनिया 30 सेकंड फ्राई कर लें। फिर इसमें कटी प्याज और नमक शामिल करके प्याज गलने तक पकाएं। उसके बाद कटे टमाटर और कटी पालक डाल के 5 मिनट पकाएं। अब इसमें हल्दी, भुना कुटा ज़ीरा, कोकोनट मिल्क और दोनों दालें शामिल करके नमक और 1 कप पानी डालें और ढककर प्रेशर कुकर में पकाएं। तड़के के लिए घी गर्म करके हींग, सूखी लाल मिर्च और कटी प्याज डाल के पकाएं और दाल पर डाल दें। अब इस पर हरा धनिया, नींबू का रस और पिसा गर्म मसाला डालकर पराठों के साथ सर्व करें। ओरमा पुलाव अज्जा, बकरे का गोश्त आधा किलो, चावल आधा किलो, दही 1 कप, तली प्याज 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक 2 चाय के चमचे, पिसी लाल मिर्चें 2.5 चाय के चमचे, साबित लाल मिर्चें 4 अदद, गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, बादाम 10 से 12 अदद, तेल 1 कप। तरकीब: चावलों को 20 मिनट भिगो लें। अब बादाम उबाल कर उनकी स्किन उतार लें। फिर पैन में तेल गरम करके प्याज ब्राउन कर लें। उसके बाद इसमें बकरे का गोश्त, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, नमक, पिसी लाल मिर्च, गर्म मसाला और साबित लाल मिर्चें शामिल करके फ्राई करें। अब इसमें दही डाल के फ्राई कर लें। फिर 2 कप पानी डाल के ढककर गोश्त गलने तक पकाएं। अब इसमें भीगे चावल और पानी शामिल करके पानी खुश्क होने तक पकाएं। अब इसे 10 मिनट दम दें। फिर तली प्याज और बादाम डाल के सर्व कर दें। क्विक खीर अज्जा, पानी 1 कप, दूध 1 कप, भीगे चावल 1 कप, घी 1 खाने का चमचा, दालचीनी पाउडर 1 चाय का चमचा, चीनी 1 कप, बादाम पिस्ते 2 खाने के चमचे, ज़ाफ़रान आधा चाय का चमचा। तरकीब:
प्रेशर कुकर में 1 कप पानी, 1 कप दूध, 1 कप भीगे चावल और 1 खाने का चमचा घी डालकर 5 मिनट तेज़ आंच पर पकाएं। अब इसे 10 मिनट धीमी आंच पर पकाएं। फिर ढक्कन खोलकर दालचीनी पाउडर और बाकी दूध शामिल करके घोट लें। उसके बाद इसमें चीनी और ज़ाफ़रान डाल के 5 मिनट पकाएं। आखिर में निकाल कर मेवे शामिल करके सर्व करें। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टेबल आप लोगों के लिए सज चुकी है। हमने बनाई थी क्विक खीर और हमने बनाया था कोरमा पुलाव और हमने बनाया था दाल तड़का। आप देखो कितना हसीन, और ये सर्व किए हमने इसको सलाद, रायता और पराठों के साथ। तो आप भी ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए और अपना फ़ीडबैक मुझे दीजिए। मुझे बहुत इंतज़ार रहता है जब आप लोग कॉल करके बताते हैं कि चीज़ अच्छी बनी, बुरी बनी, पसंद आई, नहीं पसंद आई, तो दिल जोई होती है, दिल बढ़ता है कि भाई हाँ चलो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग ने ट्राई की, अच्छी बनी। ठीक है, इंशाल्लाह कल का भी मेन्यू बहुत अच्छा है। ज़िंदगी बखैर, कल आपसे मुलाकात करेंगे अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो। और आज की विनर बताओ। अच्छा, कल अनाउंस होगी विनर, हम लोग अब एक दिन बाद अनाउंस करते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल आपसे मिलेंगे। मुझे, मेरी टीम को, मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को दुआओं में हमेशा याद रखा करें। आप लोग सब मेरी दुआओं में हमेशा होते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। और बेहतरीन, नई, मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।